सवाल नंबर यूरिक एसिड क्या है और कैसे बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 2 यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है। सवाल नंबर 3 यूरिक एसिड बढ़ने से पहले क्या संकेत दिखता है। सवाल नंबर 4 यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीज़ों से परहेज करें। सवाल नंबर 5 यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी दालें नहीं खाएं। सवाल नंबर 6 यूरिक एसिड में कौन सी सब्जी खाना खतरनाक है। सवाल नंबर 7 यूरिक एसिड में कौन से फल खाना गलत होता है। सवाल नंबर 8 यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करें। और सवाल नंबर 9 यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। सवाल नंबर 1 यूरिक एसिड क्या है और कैसे बढ़ने लगता है। दरअसल जब किसी वजह से किडनी की फिल्टर यानी छानने की क्षमता कम हो जाती है तो यूरिक एसिड में परिवर्तन हो जाता है जो हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड शरीर के सेल्स और उन चीज़ों से बनता है जो हम खाते हैं। इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है जो टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में ज़्यादा बन रहा है या किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। बाद में यह हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इससे गाउट की समस्या पैदा हो जाती है। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है जिससे दर्द महसूस होता है और यह दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, खासकर टखने में, कमर, गर्दन, घुटने आदि में। इसी से बाद में गाउट, गठिया और आर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो जाती है। सवाल नंबर 2 यूरिक एसिड बढ़ने का प्रमुख कारण क्या होता है। दरअसल खान-पान और लाइफस्टाइल में बदलाव यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। अगर डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपके शरीर में यूरिक एसिड का बढ़ना तय है, क्योंकि डायबिटीज़ की दवाओं से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, मशरूम, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर, भिंडी, अरबी और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। खाने या भोजन के रूप में लिया जाने वाला प्यूरिक प्रोटीन भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। जो लोग व्रत रखते हैं उनमें भी अस्थायी रूप से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करने या फिर वजन कम करने के चक्कर में भी कई बार यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की दवाएं, पेन किलर और कैंसर रोधी दवाएं खाने से भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तनाव के कारण भी शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा हो सकता है। यदि किसी को किडनी की बीमारी है तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। सवाल नंबर 3 यूरिक एसिड बढ़ने से पहले क्या संकेत दिखाई देते हैं। दरअसल ज़्यादातर बार यूरिक एसिड बढ़ने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। एड़ियों, उंगलियों और घुटनों में दर्द, इसके कई लक्षण हो सकते हैं। अगर आपके लाइफस्टाइल में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है या आपका खान-पान बदला है तो यूरिक एसिड होने की आशंका बढ़ जाती है। खून में यूरिक एसिड का स्तर काफ़ी बढ़ जाने के बाद यदि कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं तो उच्च यूरिक एसिड स्तर के कारण किडनी की समस्या और गठिया के भी लक्षण दिख सकते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं जिससे जोड़ों में सूजन महसूस होती है। इसे गाउट कहा जाता है। यूरिक एसिड में पेशाब से जुड़ी समस्या हो सकती है। किडनी में पथरी भी हो सकती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है और उठने बैठने में परेशानी होती है। हाथ पैर की उंगलियों में सूजन आ जाती है और भयंकर दर्द होता है। सवाल नंबर 4 यूरिक एसिड बढ़ने पर किन चीज़ों से परहेज करें। दरअसल दही का सेवन यूरिक एसिड से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप दही खाते हैं तो तुरंत बंद कर दें, क्योंकि दही में मौजूद ट्रांस फैट यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाते हैं। मछली और अन्य सी फूड में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, इससे आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से पीड़ित हैं तो मछली, मांस और अन्य सी फूड खाने से बचें। यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं तो आप सोया मिल्क, जंक फूड, चटपटे और तले गले खाद्य पदार्थ, ठंडा पेय नहीं खाएं, क्योंकि यह यूरिक एसिड बढ़ाता है। इससे जोड़ों के दर्द और सूजन की समस्या होती है। रात को सोते समय दाल और चावल का सेवन करना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि इस समय में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। आपको छिलके वाली दालों से भी परहेज करना चाहिए, इससे उंगली और जोड़ों में होने वाला दर्द और भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5 यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन सी दालें खाएं। जैसे यूरिक एसिड के मरीजों को मूंग की दाल खाने की सलाह दी जाती है। यह काफ़ी लाइट और हेल्दी होती है। आमतौर पर खिचड़ी या स्पाउट बनाने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। किसी भी रूप में इसका सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। दालों में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। मूंग के अलावा यूरिक एसिड के पेशेंट अपने भोजन में अरहर की दाल शामिल कर सकते हैं। यूरिक एसिड के मरीजों को कुछ दालें खाने से परहेज करना चाहिए। मसूर की दाल, राजमा, चना और छोले में प्यूरिक की अधिक मात्रा होती है। इन सभी दालों का सेवन करने से दर्द और सूजन की समस्या बढ़ सकती है। सवाल नंबर 6 यूरिक एसिड में कौन सी सब्जी खाना खतरनाक है। दरअसल बैगन को प्यूरिन का एक स्रोत माना जाता है।
इसलिए इसका सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा, साथ ही शरीर में सूजन, चेहरे पर रैशेज और खुजली जैसी कई समस्या भी हो सकती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सूखे मटर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो पालक, मशरूम, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन न करें। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अरबी सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप गाउट के मरीज हैं तो इसका सेवन न करें। इससे जोड़ों में दर्द और यूरिक एसिड बढ़ सकता है। गठिया के मरीजों को बीन्स के सेवन से बचना चाहिए। इसके सेवन से शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। सवाल नंबर 7, यूरिक एसिड में कौन से फल खाना गलत होता है? दरअसल अंगूर में फ्रुक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह हाई यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए नुकसानदायक है। अगर गाउट रोगी अधिक मात्रा में सेब का सेवन करता है तो इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नाशपाती भी फ्रुक्टोज से भरपूर होती है, जिससे यह शरीर में यूरिक एसिड के हाई लेवल को ट्रिगर कर सकती है। यही कारण है कि गठिया में नाशपाती का सेवन सीमित मात्रा में ही करने की सलाह दी जाती है। चीकू में फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत होती है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति हाई यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहा है तो उसे चीकू के सेवन से बचना चाहिए। वैसे तो सेब का सेवन यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की स्थिति में शुगर वाले फ्रूट के सेवन से सख्त परहेज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सेब में फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे में सेब का सेवन अधिक करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह गठिया के लक्षणों को गंभीर बना सकता है। सवाल नंबर 8, यूरिक एसिड को तुरंत कंट्रोल करने के लिए क्या करें? दरअसल जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है वो नॉनवेज फूड से परहेज करें। मांसाहारी फूड में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यूरिक एसिड तेज़ी से बढ़ता है। नॉनवेज का सेवन बंद करने से यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी से टॉक्सिन निकलने का काम रुक जाता है। बॉडी से यूरिक एसिड नहीं निकलने की वजह से वो जोड़ों में जमने लगता है और दर्द का कारण बनता है। यूरिक एसिड के मरीज उन फ्रूट जूस और ड्रिंक का सेवन कम करें जिनमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। फ्रुक्टोज शुगर फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक और सोडा में मौजूद होता है। इन ड्रिंक का सेवन करने से यूरिक एसिड तेजी से बढ़ता है। हाई प्रोटीन डाइट से परहेज करें। हाई प्रोटीन डाइट वजन को बढ़ाता है, जिससे बॉडी में फैट बढ़ता है और फिर यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने लगता है। फ्रूट्स में मौजूद साइट्रिक एसिड यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मददगार है। फ्रूट्स में आप नींबू, आंवला, अनानास और संतरे का सेवन करें। यह यूरिक एसिड को बाहर निकालने में असरदार है। मिक्स अनाज यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में असरदार है। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा और दलिया का सेवन यूरिक एसिड के मरीजों के लिए उपयोगी है। फाइबर से भरपूर सब्जियां यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड स्तर हाई होता है वो सब्जियों का सेवन करें। पानी का अधिक सेवन करें। पानी अधिक पीने से पेशाब के जरिए यूरिक एसिड आसानी से बॉडी से बाहर निकलेगा। सवाल नंबर 9, यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आलू का सेवन बेहद फायदेमंद है। हालांकि आलू फैटी फूड है जिसमें कर्ब की मात्रा अधिक होती है, जिससे अक्सर लोग परहेज करते हैं। यूरिक एसिड के मरीजों के लिए आलू फायदेमंद है। आलू का रस यूरिक एसिड की परेशानी से बचाने में मददगार है। सब्जियों में नींबू और टमाटर का सेवन करने से यूरिक एसिड कंट्रोल रहता है। यह फूड यूरिक एसिड को जोड़ते हैं और बॉडी से उन्हें बाहर निकालते हैं। नींबू और टमाटर को अपनी डाइट में शामिल करें। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर गाजर शरीर में यूरिक एसिड को कम करती है। इसका सेवन करने से हड्डियों में होने वाली सूजन कम होती है। गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में एंजाइम का उत्पादन कम करता है, जिससे यूरिक एसिड कम होता है। फाइबर से भरपूर खीरे का सेवन आप रोजाना अपनी डाइट में कर सकते हैं। खीरे का सेवन आप सलाद के रूप में कर सकते हैं। यूरिक एसिड कंट्रोल करने के लिए यह बेहतरीन सब्जी है। सवाल नंबर 10, यूरिक एसिड शरीर में क्यों इकट्ठा होता है? दरअसल शरीर में यूरिक एसिड क्यों इकट्ठा होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कई मामलों में यूरिक एसिड की समस्या आनुवंशिक भी हो सकती है। कुछ प्रकार के भोजन की वजह से भी शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा हो सकता है। ज़्यादा वजन होना या मोटापे के कारण भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। तनाव के कारण भी शरीर में यूरिक एसिड इकट्ठा हो सकता है।